नमस्कार दोस्तों। लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। और आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का 8th चैप्टर मोशन। देखिए, फिजिक्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपकी सभी प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड आज खत्म हो जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहें और लोहाना एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एग्जाम पॉइंट व्यू से और आगे जो भी आपको फिजिक्स पढ़नी है उसके हिसाब से मोशन चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए और उसको शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रेस्ट में है और मोशन में है, दोनों को पढ़ा जाएगा। मोशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, लाइक जैसे कि ये फर्स्ट मिनट, ये सेकंड मिनट, ये थर्ड मिनट। ठीक है, और ये पूरा एक एक डिस्टेंस, एक एक किलोमीटर का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट जो किलोमीटर है किसी ऑब्जेक्ट ने वो फर्स्ट 1 मिनट में कवर कर लिया, सेकंड सेकंड मिनट में, और थर्ड किलोमीटर फिर से दोबारा 1 मिनट में। तो देखिए, सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम में कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि क्या होता है कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर होता है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। ठीक है, आगे हमारा आता है एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी पार्ट हैं, एक्सेलरेशन मोशन और डिक्लेरेशन डिक्लेरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और इसमें भी यही आएगा, इसमें यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन। ठीक है, तो हम इस एग्जाम में मेन मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड की 15 फेब से क्या शुरू है, एग्ज़ाम शुरू है। ठीक है, तो उसको एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे इक्वेशंस है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, इसको बहुत ज़्यादा, ये तीनों इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे पूरी फिजिक्स में, नाइन्थ की पूरी फिजिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, इन पर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, डिटेल में हम यहाँ शुरू करेंगे। तो देखिए क्या है कि जो कुछ चीज़ें हैं कंटेक्ट जो हमें ये पढ़ने हैं, टाइप ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेक्टर और स्केलर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड देयर डिफरेंस। देखिए दोस्तों, ये वन शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, ये पार्ट 1 है, और क्योंकि मैंने इसको दो पार्टों में डिस्कस किया है, एक साथ ही डिस्कस नहीं किया क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसको दो पार्टों में बनाएंगे, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक, तो देखिए, ये स्पीड और वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन मोशंस, इनको कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे कैसे होती है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी को जब हम स्टेट ऑफ रेस्ट में कहेंगे, जब क्या हो रहा होगा, व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेस पॉइंट। ठीक है, उसकी जो क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है, वो अगर रखी है तो वो रखी ही है। ठीक है, उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई वो हिल डुल नहीं रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे रेस्ट पे है भी वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की रेस्ट प्रॉपर्टी होगी। अभी हम देखेंगे मोशन। तो मोशन क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेफरेंस टू ए पॉइंट। तो क्या है भाई, किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब बोलेंगे जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी लगातार। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोशन में। ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन अ टाइप ऑफ अ पाथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। तो देखिए, जैसे सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर पाथ। तो जो सर्कुलेटरी मोशंस होंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है या घूम रहा है। लीनियर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ऑसिलेटरी मोशन, टू और
फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। भाई क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन में एक बार दोबारा घूम के सेम टाइम में सेम पोजीशन को कवर कर रहा है, ठीक है, बार बार उसी पोजीशन पर आ रहा है। फिर आता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में हम पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। भाई ऐसी जो क्वांटिटीज हैं जिनका अपना एक मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, जैसे डिस्टेंस और स्पीड। अब कई प्रॉब्लम आती है बच्चों को मैग्नीट्यूड समझने। देखिए आपकी हाइट मैं मान लेता हूँ कि 5.5 है, ठीक है, 5.5 फीट आपकी हाइट है, ठीक है। तो ये आपके हाइट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। एक फिक्स वैल्यू होती है ये, ठीक है। आपका मैग्नी फिक्स वैल्यू तो क्या है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन जिस समय आप हैं उस समय की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में किसी की हाइट, कोई गर्ल है, उसकी हाइट लाइक 5 फीट है, 5 फीट, ठीक है। तो 5 फीट यानी उसकी हाइट का ये 5 फीट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। लाइक किसी गर्ल का वेट है, उसका वेट है 48 kg है, तो उस गर्ल के वेट का ये क्या हो गया है, मैग्नीट्यूड हो गया है, ठीक है। किसी बॉयज़ का मान के चले 7th 8th 9th क्लास में कोई बॉयज़ है, उसका भी 48 है, तो उसके वेट का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए जैसे इसमें के जो एग्जांपल है वो है डिस्टेंस और स्पीड। अब आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में कुछ नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में क्या लग जाती है, डायरेक्शन। तो इट्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड तो हो, साथ में क्या लग जाए, डायरेक्शन। यही देखिए अगर स्केलर क्वांटिटी है उसके पास तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम क्या लगा दे, डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। जैसे कि देखिए जैसे स्पीड है, स्पीड स्पीड में आप देखेंगे कि जैसे हम बोल देते हैं कि 50 km/h, ये स्पीड है, ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं इसके साथ क्या लगा दूं, 50 km/h ईस्ट, अब मैंने इसके साथ क्या लगा दी, डायरेक्शन लगा दी। डायरेक्शन लगते ही ये किस में चेंज हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को समझेंगे आप। देखिए क्या है कि मैं थोड़ा 1 मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलो देखिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले तो इसको समझेंगे। देखिए फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइक आप यहाँ से किसी ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट, और आप इधर से घूम घूम कर इधर से कैसे भी और बी पॉइंट पर पहुंच गए, तो आपका ये पाथ नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, आपका वो पाथ कैलकुलेट किया जाएगा जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान के चले कि ये कोई पॉइंट ए है, आप यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, में घूमे और यहाँ रुक गए बी पॉइंट पर, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट ए से बी पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको गिना जाएगा, ना कि ये जो इतना लंबा सारा आप कवर करके आए हैं। और फिर आपको समझ आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द एक्चुअल पाथ ऑफ और लेंथ ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल। अब डिस्टेंस को कैसे लेंगे, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अब समझेंगे। जैसे ये कोई ये पॉइंट है, आप यहाँ से कवर किया, यहाँ से कवर किया, यहाँ कवर, यहाँ रुक गए बी पॉइंट पर, तो डिस्टेंस में तो ये ऑल ओवर जहाँ से आप चल फिर कर आए हैं ये डिस्टेंस में आएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में आएगा सबसे शॉर्टेस्ट जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो आएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड दोस्तों, हाँ जी, देखिए तो डिस्टेंस में तो ये सारा आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं दोस्तों।
आगे हमारा आता है ये वाला क्वेश्चन। अब आएगा कि एग्जाम्पल के लिए जो हमारा है रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, तो ये तो इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है ओडोमीटर से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए रमेश ने ट्रेवल किया था 65 किलोमीटर डिस्टेंस, अब उसके साथ क्या लगा दी, डायरेक्शन साउथ वेस्ट, कौन सी, साउथ वेस्ट, तो ये क्या हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, कब, जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला और ए पर ही आकर स्टॉप हो गया, तो यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। कब, फॉर एग्जांपल जैसे सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक। आइए, अब आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो लेंथ है जो भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो तो आएगा डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स रिमेन पॉजिटिव कैन कांट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस हम कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कब, जब क्या रहेगा, वो सेम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन बताई गई है उसी में चल रहे हैं। नेगेटिव, जो डायरेक्शन बताई है उसके अपोजिट किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइक यहाँ पर आपको जाना था नॉर्थ में, लेकिन आप नॉर्थ में ना जाकर ईस्ट में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव। और जीरो तो कब होगा, जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। समझ आया। आगे देखेंगे डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। जो लीनियर मोशन होता है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें डिस्टेंस किसके इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल ओ टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन द डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। ए बॉडी ट्रेवल इन ए semicircle path of radius 10 meter string its motion from a point to b point circular the distance and displacement। कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो ये देखिए डिस्टेंस कवर किया ए से बी पॉइंट तक, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है वो 10 है, 10 रेडियस है, तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो अगर हम, और एक ये डिस्टेंस तो आएगा, ये यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है, समझ गए। और डिस्प्लेसमेंट आएगा जो इसके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस है। तो एक चीज़ देखिए, वही हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का क्या आएगा, इसने पाई आर लगाया है, डिस्टेंस पाई आर, तो पाई की वैल्यू दी है 3.14 और रेडियस है 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपका बनेगा ये वाला। तो आगे आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, रेडियस है 10, फुल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर, टोटल डायमीटर, डायमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 10 से, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। तो प्रॉब्लम आगे देखिए आगे हमारा आता है ये ट्रायंगुलर शेप में, और देखिए कैसे होता है ये। A body travel 4 kilometers toward north, then he turned to his right and travel another 4 kilometers before coming to rest. Calculate total distance travel and total displacement। देखिए कि ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से चला ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ए, तो देखिए सॉरी ओ, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, ये चला कहाँ, ओ से ए तक, फिर ए से बी तक,
तो 4 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 8 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल तो ओ पॉइंट है और फाइनल बी, इसके बीच में तो एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि जो ओ ए बी है एक क्या है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस बन जाता है ओ बी, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसका क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब आता है हमारा जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है आपका तो देखिए ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो रहा है, तो जो आपका स्लोप है ग्राफ का वो स्ट्रेट रहेगा, समझ गए ना। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इन अ टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वह इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे फर्स्ट मिनट में 1 किलोमीटर कर लिया, फर्स्ट मिनट में 1 किलोमीटर, सेकंड 1 मिनट में उसने कर लिया 1.5 किलोमीटर, और नेक्स्ट सेकंड में कर लिया उसने 0.5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, अब ये दो टाइप से हो रखा है, कई बार डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो जाए, कई बार टाइम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ओ सॉरी, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये दो स्लोप बनेंगे। अब आता है यूनिफॉर्म के दो, एक्सेलरेटेड मोशन, व्हेन मोशन इज बॉडी इज इंक्रीज विद टाइम, जब बॉडी का मोशन इंक्रीज हो जाए टाइम के साथ, ठीक है। और डी एक्सेलरेटेड मोशन, जब मोशन बॉडी का डिक्रीज हो जाए टाइम के साथ, फिर ये स्लोप बनेगा हमारा। उसके बाद आती है हमारी स्पीड। स्पीड देखिए, स्पीड क्या है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। जो क्या है, एक डिस्टेंस कवर किया जाएगा पर यूनिट टाइम में, वो बोला जाएगा स्पीड। हमारा जो स्पीड का रहेगा वो ये रहेगा, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम इसकी एसआई यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड। इफ ए बॉडी इज एग्जीक्यूटेड यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी ए कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड को देखेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय ट्रैवल बाय टोटल टाइम। भाई अलग अलग टाइम में जो हमें निकालना है कि आप यहाँ से गए कहीं पे भी चले गए, लाइक जम्मू कश्मीर चले गए, आप किसी भी स्टेट में हो, तो अपने स्टेट से क्या करेंगे, आपने जितना डिस्टेंस कवर किया टोटल, और जो टोटल टाइम आपको लगा, ठीक है, उसका रेशो क्या आएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज अ स्पीड ऑफ बॉडीज गिवन बाय डायरेक्शन, ठीक है। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वैल्यू चेंज व्हेन आइदर इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल बी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो क्या होती है, क्वांटिटी चेंज होती रहती है, सॉरी वैल्यू चेंज होती रहती है जब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन भी, ठीक है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो इससे आप नॉन यूनिफॉर्म में आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आगे आता है हमारा फ्रॉम यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है तब क्या आएगा, इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन बाय 2, यानी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, u प्लस वी बाय 2, ठीक है। वेयर u क्या है, u हमारा इनिशियल पोजीशन है, v हमारी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इसके एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी डिस्प्लेसमेंट की तरह क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो होता है दोस्तों समाप्त, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, और पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जहाँ पे हम
सर्कुलर पाथ और 2-4 न्यूमेरिकल और करेंगे, जिससे आपको, और इसकी जो सेपरेट जो बुक्स के जो आपके क्या है ब्लू बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे अलग लेक्चर में, ठीक है। और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। लोहान एजुकेशन पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।